आपने भी कोई बहुत अच्छा सा कोई दोस्त बना लिया है देहरादून से, वो आपको बड़ी खबरें देता है। तो कन्फ्यूजन छा गया और चांकिया रह गया। हुआ ये है इनके साथ जनाब ऐसा। सस्ते ठेके की सस्ती शराब के नशे में धुत वो ट्वीट किया। बरामा चालानी जो है वो अपने आर्टिकल में चल्ला चल्ला के बता रहे हैं किस तरह लद्दाख में हमें बात हुई, हमारी सीना को किस तरह बात हुई। और देखें वो जो LAC एक वक्त में हुआ करता था उसको चाइनीज ने बॉर्डर एरियाज में तब्दील कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल काउंटर स्ट्राइक के साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मैं मेजर साहब से इनके एक छपे हुए आर्टिकल जो कि इंडिया के हवाले से था और वो दी नेशन अखबार में छपा, वॉर विद इन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, एक एक्सीलेंट आर्टिकल था। इस हद तक के साउथ एशियन पल्स ने भी इनसे राब्ता किया और इसको रीपब्लिश किया, और साथ ही साथ लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया ने भी इसको रीप्रिंट किया। तो मेजर साहब, इसमें आपने बड़े अहम सवाल पूछे थे इंडिया से, जिनका कि अभी तक आपको कोई जवाब नहीं मिला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये चल क्या रहा है इंडिया में। देखिए राय साहब, जवाब उन बातों का ये लोग नहीं देते जो बातें सच होती हैं। जिनका जवाब बन ही ना पड़े उसका क्या जवाब देंगे। लेकिन एक तरह से जवाब आज हिंदुस्तान टाइम्स में दिया जब आर्टिकल लिखा ब्रह्मा चालानी ने। तो ब्रह्मा चालानी जो है वो अपने आर्टिकल में चल्ला चल्ला के बता रहे हैं कि देखो किस तरह लद्दाख में हमें मात हुई, हमारी सीना को किस तरह मात हुई। और देखें वो जो LAC एक वक्त में हुआ करता था उसको चाइनीज ने बॉर्डर एरियाज में तब्दील कर दिया। और बड़ी ही खूबसूरत एनोलॉजी याद जो है वो यूज की ब्राह्मा चालानी ने, कि उन्होंने कहा कि चाइनीज जो है वो सलामी स्लाइस कर रहे हैं इंडियन टेरिटरी को, और उसके बावजूद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद इंडिया से मनवा भी लिया कि बैठेंगे तो हम यहीं पे, लेकिन ये अब LAC नहीं है, ये बॉर्डर एरियाज हैं। तो इसका जिक्र तो वो खुद कर रहे हैं, आपने देखा। और आपका मैं वो इंटरव्यू देख रहा था जो आपने कल दिया, वो आपके जो दोस्त हैं मेरे नहीं हैं, अर्नब, उनके प्रोग्राम के अंदर तो आपने क्या उनके मुंह के ऊपर बातें की और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो राय साहब ये तो बात वही हुई है इनके साथ के मुंह पे आप चपेड़ भी खाएं और चपेड़ खाने के बाद उनको धन्यवाद भी करें और उनको थैंक यू भी बोलें। तो ये इनके साथ किया है चाइना ने। जी राय साहब, तो मान तो ये गए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है ब्रह्मा चालानी का। और इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कट बात लिखी कि जिस तरह इंडियन मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने ये एक हाइप क्रिएट की कि जी चीनी हमारे दोस्त हैं, चीनी हमारे भाई भाई हैं और चाइना से तो हमारी यारी है। जो इनका चाणक्य की फिलॉसफी जिसको ये पढ़ते हैं उसको फॉलो करते हुए और पाकिस्तान पे उन्होंने ध्वंस जमाने की कोशिश की। हालांकि चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेटिबिलिटी इस वक्त बहुत तेजी के साथ तरक्की पा रही है। और उसका जिक्र जब ट्रेटर कहते हैं कभी, या कभी कांग्रेस का कह देते हैं, या कभी कहते हैं प्रो पाकिस्तान है, हालांकि वो बहुत सेंसिबल बात करते हैं। लेकिन आज ब्रह्मा चालानी ने हिंदुस्तान टाइम में खुल के इनको बताया कि ये जो मीडिया वॉरफेयर के जरिए आपने हाइप क्रिएट की मोदी जी के विजिट्स की बीजिंग में और चाइना में, उसके नतीजे में यह निकला कि आप तो चाणक्य की चाल चल रहे थे। अगलों ने बताया कि कन्फ्यूशियस जो है वो चाणक्य से बड़ा जाना माना स्टेट्समैन है। तो कन्फ्यूशियस छा गया और चाणक्य रह गया। हुआ ये है इनके साथ जनाब ऐसा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो आज का हिंदुस्तान टाइम्स है ना आपका, उसका आर्टिकल ब्रह्मा चालानी का, जिसमें वो चला चला के कह रहे हैं कि चाइनीज सलामी स्लाइस कर रहे हैं आप लोगों को, आपकी टेरिटरी को। जो आपका क्लेम है वो तो कहते हैं कि है ही हमारी, इसलिए हम स्लाइसेस बना रहे हैं और मजे से खा रहे हैं। तो वो जरूर पढ़िएगा आर्टिकल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी मेजर साहब, मैं समझ सकता हूं कि जैसे मैं एक सहाफी हूं, मेरे भी काफी सारे सहाफी दोस्त मौजूद हैं इंडिया में। इसी तरीके से आप मेजर हैं, आपने आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को सर्व किया है।
तो आपने भी को बहुत अच्छा सा को दोस्त बना लिया है देहरादून से, वो आपको बड़ी खबरें देता है। इसी सिलसिले में मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि 2-3 रोज पहले का एक ट्वीट था स्वामी सुब्रमण्यम का, जो कि उन्होंने सस्ते ठेके की सस्ती शराब के नशे में धुत वो ट्वीट किया, जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि टू फ्रंट हम लोग महाज पे जाके लड़ सकते हैं, लाइक चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो आपका जो दोस्त जो कि अभी भी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है, वो इस बारे में क्या कहता है? देखिए राय साहब, जब हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे दोस्त शाम को जाम के बाद जो काम करते हैं ना, तो वो बहुत ही लहर में आके बहुत कुछ बता भी जाते हैं और उनकी हम कदर भी करते हैं। बहरहाल उन्होंने इन हाउस तो यही बात बताई जो आप कर रहे थे, जिसका मैंने आर्टिकल में जिक्र किया कि जो सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, ही इज ट्राइंग टू सुपर इम्पोज हिमसेल्फ on the services, tri-services. So there is a very great friction going on between him and services chief, and Indian Army being the biggest service of Indian Armed Forces, उनकी सबसे बड़ी फ्रिक्शन चल रही है। तो ये आपको पता है कि गैंग अप हुए हुए हैं जनरल बिपिन रावत, और इनके साथ अजित डोभाल एनएसए मिले हुए हैं और अमित शाह को भी इन्होंने साथ मिला लिया है। तो आर्मी चीफ जो हैं उनके साथ, जनरल नरवाने के साथ वहां पे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो अड़े हुए हैं, क्योंकि आर्मी की पल्स ये जा रही है वहां की कि देखें ऑलरेडी मोरल इतना लो है, हर तीसरे रोज सुसाइड या फ्रेटिसाइड में एक इंडियन सोल्जर जो है इधर ही कमिट सुसाइड और किल समबॉडी among his colleague and his officers, and it is happening, on regular basis because of the combat stress which comes by running an apartheid in Kashmir and in the northeast, और फिर अभी लद्दाख पूरा खिला हुआ है। और उसके बाद जो अनप्रेसिडेंटेड एम्बैरसमेंट फेज की इन्होंने लद्दाख के ऊपर, उसके लिए हेड्स नीड्स टू रोल, और वहां भी इस फ्रिक्शन ने जो जनरल बिपिन रावत और जनरल नरवाने के दरमियान है, उसने एक बहुत ही एक नेगेटिव रोल क्रिएट किया। तो ये बातचीत चल रही है इस वक्त इंडियन वेटरन्स के अंदर, और वो इसको जब आप देखें कर्नल प्रवीण स्वामी बात करते हैं तो उनको तो रिजेक्ट कर देते हैं कि ये कांग्रेसी है या चलें ये कोई पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान है, इसको अपनी फौज नहीं पसंद। जो हिंदुत्व के जो ये संगीज हैं पैरोकार उसके, वो अपनी उस बात में कर देते हैं। लेकिन आप देखें 14 सितंबर को सुशांत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उन्होंने टू फ्रंट वॉर जो ये स्वामी जी की आप बात कर रहे हैं उसको उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कि 68% इक्विपमेंट इंडियन आर्मी का विंटेज इक्विपमेंट है, 68% माइंड यू। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 50 to 58% जो एमुनिशन रिजर्व हैं वो अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब शॉर्टेज है 50% प्लस की एमुनिशन की। तो आप जंग क्या लड़ेंगे और आप टू फ्रंट क्या लड़ेंगे? आपसे तो वन फ्रंट नहीं संभाली गई, उधर आपने खाई चपेड़ और उसके बाद आपने उनको धन्यवाद भी किया। तो आप रहने दें इस तरह की बातें हमसे करना, और हमें पता है, और आपको फिर भी बहुत शौक है तो आ जाएं, फिर लड़के तैयार हैं, इंतजार में हैं आपके। वो तो आपको पता ही होगा जो कुछ चल रहा है इस वक्त एलओसी के ऊपर, आप लोगों ने खुद ही कहा कि एक्टिविटी बड़ी इंक्रीज हो गई है। तो बाकी कोई शक शुबा है तो इंडियन आर्मी के वेटरन है सुशांत सिंह, आप उनका आर्टिकल 14 सितंबर को छपा है, प्लीज वो पढ़ लीजिए। उसके अंदर उन्होंने खुल के बताया हुआ है कि टू फ्रंट वॉर की क्या हकीकत है। और उसके अलावा जो है वो आप देखें कि वायर इंडिया के ऊपर भी एक आर्टिकल कर्नल प्रवीण स्वामी में भी इसका लिखा, और उनको बताया कि दीवाने के ख्वाब छोड़ो, काम की बात करो। शाम को जाम के बाद काम की बात जो होती है ना, वो असल हम निकाल के आपको बता देते हैं, और वो आर्टिकल उसका सबूत है, उसको रिफ्यूट नहीं किया इन्होंने राय साहब, क्योंकि इनके पास जवाब देने को है ही कोई नहीं। जी राय साहब, यहां मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपको लेके चाहता हूं, वो ये है कि आपको याद होगा कि मेरा जो दोस्त है और आपका वो दोस्त नहीं है, वो मलिशियसली इस तरह की ऊट पटांग सी राम कहानियां निकाल के कहीं से ले आता है कि पाकिस्तान की आर्मी में शायद ये करप्शन हो रही है या वो करप्शन हो रही है। और यहां मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारा, बल्कि आपका ही सिर्फ वो जो दोस्त जो कि देहरादून में बैठा है, वो इस बारे में क्या कहता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास ऑलरेडी से प्रेसिडेंट्स इस तरह के मौजूद हैं कि सांबा स्कैंडल सबके सामने मौजूद है, जिसमें कि पूरी की पूरी ब्रिगेड वो पाकिस्तान के लिए बेसिकली पाकिस्तान को इंटेलिजेंस फराहम कर रही थी।
दूसरा एक करप्शन का स्कैंडल ये सामने आया कि बेचारे जो वहां पे सैनिक हैं इंडियन सेना के, उनके सारे राशन खा जाते रहे इनके अफसर। फिर आजकल एक स्कैंडल सामने आ रहा है जो कि आप लेके आएंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप ही लेके आएंगे और वो कुछ दिन बाद लेके आएंगे, लेकिन इस बारे में मैं आपसे कुछ ना कुछ जरूर जानना चाहता हूं कि वहां पे जो रियल स्टेट की और कुछ गोल्फ को ग्राउंड्स हैं उनकी कोई स्टोरीज आने वाली हैं, उस बारे में प्लीज हाईलाइट कीजिए कि आपका वो दोस्त क्या लेके आना चाह रहा है आपके लिए। देखिए राय साहब, इतना ही प्रोपेगेंडा करते हैं, आपके जो दोस्त हैं मेरे नहीं हैं, गौरव आर्या अपने आप को मेजर कहते हैं, तो उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि साइऑप्स करते हैं जब आप, तो उसके जवाब भी आपको आते हैं। आप लोगों ने इतनी बातें की और आपने एक ट्रोल आर्मी बनाई हुई है बीजेपी आरएसएस सेल की, जो हर वक्त जो है आपने मेरे ऊपर भी आजकल छोड़ी हुई है, लेकिन मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बावजूद जो इस तरह के आप लायानी किस्म की उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और जो जवाब देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी बिजनेस करती है, पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड चला रही है, वो आंटी आयशा सदीका को भी आपने साथ में ला लिया, वहां पे उनको पैसे देके बुला लिया। ये जो आप बातें करते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी तो जो है वो वेलफेयर प्रोजेक्ट चला रही है, क्योंकि वो अपने ऑफिसर्स की पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन का ख्याल रखती है। और आप लोगों ने उसको इतना बड़ा इश्यू बनाया, और यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस भी आपके साथ मिल गए और लिप्टार्ड्स भी आपके साथ मिल गए। तो आपकी अपनी आर्मी में अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, जो हाउसिंग सोसाइटीज के स्कैंडल्स हैं उसके ऊपर बॉलीवुड ने मूवी भी बना छोड़ी, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। और अभी तो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, उस पर जो इंक्वायरीज चल रही हैं, तो आप ही के अंदर हमारे दोस्त बैठे हैं। खबरें हमारी न्यू दिल्ली से ही आती हैं और देहरादून से ही आती हैं, वाया कभी लंदन आती हैं तो कभी डायरेक्ट आती हैं। वो आपके पास जो मोबाइल फोन और उसमें जो कॉन्टेक्ट्स है ना, उसमें तो बलोच टेररिस्ट जो आपने डाले हुए हैं बाहर से अपने पास भिजवाए हुए हैं। मेरे पास तो जो नंबर है ना, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं, और वो बड़े ही क्रेडिबल लोग हैं और बड़ी क्रेडिबल फैमिलीज हैं, जिनको नहीं कबूल हिंदुत्व फाशिज्म इंडिया में। जनाब वो खबरें आपके मुंह के ऊपर हम मारेंगे। इस वक्त इसके ऊपर ऐसा काम हो रहा है, और हम बहुत जल्द एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर, जिसमें हम वो डिटेल्स खुल के सामने रखेंगे कि इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स और नेवी ने जो एक करप्शन का जाल फैलाया हुआ है हाउसिंग सोसाइटीज गोल्फ कोर्स के जरिए, और किस तरह पीपल जो है वो हुडविंक हो रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है खुलेआम, इंडियन आर्मी का नाम इस्तेमाल करके, नाम बदनाम करके। और उसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ही शामिल हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल हैं जो ये काम कर रहे हैं, और ये बातें करते हैं हमारे वो ऑफिसर्स की। हम ये नहीं कहते हम दूध से धुले हैं, कोई गलतियां कोताहियां हर किसी की होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन पहले अपने पिछवाड़े की सफाई करो, फिर किसी की तरफ उंगली उठाना। और हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे सबूत के साथ, और आप ही के लोग हमें खबर देंगे जनाब, कोई इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। जी राय साहब। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब। और ये मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि आज अभी तक अगर इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आज इनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और हमारे इंडिया में मौजूद जो व्यूअर्स हैं जो कि हमें नफरत भरे अंदाज में हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ये अपने दोस्तों को भी कहिए कि ये सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि हम लेके आएंगे आपके लिए हकीकत भरी कहानियां आपकी इंडियन आर्मी के बारे में, जो कि आपको बताएंगी कि आजकल अगर आपकी इंडियन आर्मी किसी को जवाब नहीं दे रही गलवान में, किसी को जवाब नहीं दे रही एलओसी पे, किसी को जवाब नहीं दे रही एलएसी पे, तो उसकी वजह क्या है? वो उसकी वजह यह है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। और किस किस्म की करप्शन, उसके ऊपर हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। मुझे और मेजर आदिल राजा को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।